नमस्कार साथियों, मैं दीपक लक्ष्कर श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन ने जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर डीआरटी सेकेंड ईयर का डीआरटी सेकेंड ईयर का टॉपिक अपन ने क्या किया था, अध्ययन किया था, स्टडी करी थी। उस टॉपिक का नाम था कंप्यूटर रेडियोग्राफी। और कंप्यूटर रेडियोग्राफी का अपन ने क्या किया था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की क्लास अपन ने क्या कर ली थी, रीड कर ली थी। जिसने अभी तक इंट्रोडक्शन की क्लास को रीड नहीं किया है, वो पहले अपनी प्रीवियस क्लास को जाकर क्या करना है, रीड करना है। ठीक है। और अपन ने मैंने आपको बताया था कि जो सीआर रेडियोग्राफी है, ये अपने एग्जाम के अंदर बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वाली क्लास और इसकी जितने भी क्लास बनेगी, 4 से 5 क्लासें बनेगी, वो आपको कंप्लीट देखना है। और उसके बाद कंप्यूटर रेडियोग्राफी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, डीआर, डिजिटल रेडियोग्राफी। तो अपनी अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या, जिस दिन अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो अपनी सीआर रेडियोग्राफी है, सीआर रेडियोग्राफी किसका कन्वर्जन है, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का। किसका कन्वर्जन है, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का। मतलब सबसे पहले कौन सी रेडियोग्राफी यूज हुई थी, सीआर रेडियोग्राफी। सबसे पहले अपनी सीआर, सीआर का मतलब क्या, इस जगह कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, जो मैनुअल प्रोसेसिंग होती थी, जिसके अंदर डार्क रूम यूज लिया जाता था, जिसके अंदर डार्क रूम यूज लिया जाता था, जिसके अंदर केमिकल प्रोसेस होती थी, जिसके अंदर केमिकल प्रोसेस होती थी, ये कौन सी होती थी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। लेकिन लेकिन उसके बाद में 1980 के अंदर क्या, 1980 के अंदर जापान की कंपनी, कौन, जापान की कंपनी जो कि टोक्यो में है, जापान की कंपनी जो कि टोक्यो में है, उसके द्वारा एक सीआर कंप्यूटर रेडियोग्राफी का क्या हुआ, मार्केट में लाया गया। और सबसे पहली कंपनी का नाम था क्या, फ्यूजी। कौन सी कंपनी थी, फ्यूजी थी। तो अपन ने इंट्रो हिस्ट्री के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया था। आज अपन पढ़ेंगे क्या, सीआर का प्रिंसिपल। आज अपन इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सीआर, कंप्यूटर रेडियोग्राफी का प्रिंसिपल। मैं कंप्यूटर जो इसके प्रिंसिपल की बात करूं, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये करता है पीएसएल प्रिंसिपल पे। कौन से प्रिंसिपल पे, पीएसएल प्रिंसिपल पे। और पीएसएल का मतलब क्या होता है, फोटो स्टिमुलेट, फोटो स्टिमुलेट ल्यूमिनेसेंस। फोटो का मतलब क्या, फोटोन। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड होना। और ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होती है, चमक होती है। ठीक है। इस प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक पीएसपी की प्लेट होती है। क्या, इसके अंदर क्या होती है, एक पीएसपी की क्या यूज करते हैं, प्लेट यूज करते हैं। क्या, ये पीएसपी की प्लेट क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैंने उस दिन बताया था कि जो सीआर की केसेट होती है, केसेट होती है, उस केसेट के अंदर एक प्लेट पाई जाती है। जैसे मानो ये अपनी क्या है, केसेट है, अपनी कंप्यूटर रेडियोग्राफर की क्या है, केसेट है। इसके अंदर एक प्लेट पाई जाती है। वो प्लेट किसकी होती है, पीएसपी की, फोटो स्टिमुलेट फोस्पर, फोटो स्टिमुलेट फोस्पर की। एक पीएसपी की प्लेट यूज होती है, वो किसकी होती है, फोस्पर की। वो किसकी होती है, फोस्फर की प्लेट होती है। अच्छा सर, ये प्लेट किसकी होती है, पीएसपी की प्लेट होती है। मतलब फोस्फर की प्लेट होती है। इसमें कौन से फोस्फर पाए जाते हैं, इसमें कौन से फोस्फर पाए जाते हैं, वो होते हैं कौन से, बेरियम फ्लोरोहेलाइड, बेरियम फ्लोरोहेलाइड। हेलाइड का मतलब इस जगह फ्लोरीन भी आ सकता है, इस जगह आयोडीन भी आ सकता है, इस जगह ब्रोमीन भी आ सकता है, इस जगह बेरियम भी आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है। ठीक है। ये हेलाइड। तो इसके लिए जो मेनली पीएसपी की प्लेट होती है, वो कौन सी होती है, बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड या बेरियम फ्लोरो आयोडाइड, बेरियम फ्लोरो बेरियम फ्लोरो ब्रोमीन या बेरियम फ्लोरो आयोडाइड। क्या,
कि एक पीएसपी की प्लेट यूज होती है, मतलब फॉस्फर की प्लेट यूज होती है, जो कि किसकी बनी होती है, बेरियम फ्लोरोहेलाइड। किसकी, बेरियम फ्लोरोहेलाइड। ये एक्स है, एक्स का मतलब क्या होता है, हेलाइड ग्रुप जो अपने होते हैं, हेलाइड तत्व होते हैं, वो होता है बेरियम आयोडाइड या ब्रोमीन आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से होता है ये वाला हेलाइड, कौन कौन से, बेरियम फ्लोरोब्रोमीन या बेरियम फ्लोरो आयोडीन होता है। ठीक है, इसके मैं बात करूं कि इसमें क्या होता है, एक यूरेपियम होता है, ईयू यूरोपियन होता है। ये यूरोपियन की एक क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। जैसे अपना ये मार्कर है, पूरा मार्कर एक प्लास्टिक का है, मतलब पूरा का पूरा किसका है, फॉस्फर का है, लेकिन इसके ऊपर ये जो लेबलिंग होती है ये प्लास्टिक की पन्नी पाई जाती है। वैसे ही क्या है कि अपनी ये पीएसपी की प्लेट किसकी बनी होती है, बेरियम फ्लोरोहेलाइड। और हेलाइड में अपन ने बोला ब्रोमीन और आयोडीन यूज करता है। 85% अपन क्या यूज करते हैं, बेरियम फ्लोरोब्रोमीन और बेरियम फ्लोरोब्रोमीन यूज करते हैं। और उसके बाद 15% क्या यूज करते हैं, आयोडीन वाला यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें एक पतली सी लेयर किसकी पाई जाती है, यूरोपियन की। किसकी, एक लेयर पाई जाती है यूरोपियन की। ठीक है, अपन ने बात करी कि इसके अंदर एक क्या होती है, पीएसपी की प्लेट होती है किसकी प्लेट होती है, पीएसपी की प्लेट होती है। ठीक है, जो कि फॉस्फर की होती है, जो किसकी बनी होती है, जो किसकी बनी होती है, अपने बेरियम फ्लोरोहेलाइड की। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से यूज करते हैं अपन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ब्रोमीन कितना पाया जाता है, जो अपना बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड, ब्रोमीन कितना पाया जाता है, 85% पाया जाता है। और बेरियम फ्लोरो आयोडीन कितना पाया जाता है, 15% पाया जाता है। इस पे एक लेयर पाई जाती है, यूरेपियम+2, यूरेपियम की एक लेयर पाई जाती है। मतलब ये पूरा मार्कर है, इसके ऊपर जो पन्नी का लेबलिंग हो रहा है ना, एक क्लेमिन लिखा हुआ है, ये पन्नी का लेबलिंग, वैसे ही इस लेयर के ऊपर एक इसकी लेयर पाई जाती है, यूरेपियम+2 की। ठीक है, अब मैं बात करूं, क्या अपन ने बार बार पढ़ लिया ये पीएसपी प्लेट किसकी बनी है, तो कितना परसेंट क्या पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं अपने कुछ तत्व के बारे में, इसके अंदर जो तत्व यूज कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं जनरली। एग्जाम के अंदर ये तुम्हारा पीएसपी प्लेट आता है तो ये लिख सकते हो। ठीक है, एक तो था क्या, बेरियम, एक तो क्या था, बेरियम था, दूसरा कौन सा था, फ्लोरीन था। ठीक है, तीसरा अपना कौन सा आता है, ब्रोमीन। बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 56 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। और ब्रोमीन का कितना होता है, 35 होता है। मैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं, क्या इनकी बाइंडिंग एनर्जी की मैं बात करूं, बाइंडिंग एनर्जी बेरियम की कितनी होती है, 37 होती है, 37 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। उसके बाद फ्लोरीन की बाइंडिंग एनर्जी 5 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। ठीक है, ब्रोमीन की बात करूं, ब्रोमीन की कितनी होती है, 12 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। ये जनरली जो पीएसपी के अंदर मटेरियल यूज करता है उनका जनरली थोड़ा सा क्या है, एटॉमिक नंबर और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताया। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने की क्षमता क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। क्या क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यदि उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो उस एटम से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात हो गई। अब मैं पीएसपी की थोड़ी वर्किंग की बात करता हूं, कैसे पीएसपी प्लेट काम करती है। अपन ने बोला क्या कि अपनी जो पीएसपी की प्लेट है, किसकी, बेरियम फ्लोरो ब्रोमीन। ठीक है, एक्टिवेटेड यूरेपियम+2, यूरेपियन+2, इस तरह से क्या यूज होती है, प्लेट होती है। मोस्टली इसके अंदर क्या, मोस्टली इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट पाया जाता है। याद रखना, सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट पाया जाता है, जो आउटर सेल के साथ होता है। ठीक है,
और उसके मैं बात करूं अब ये लेयर कैसे क्या काम करती है, जो अपनी पीएसपी की प्लेट है वो कैसे काम करती है। मान के चलो अपना जो पीएसपी है बेरियम फ्लोरो ब्रोमीन एक्टिवेटेड यूरेपियम +2, ठीक है। अब क्या होगा जब इसके ऊपर क्या जब एक्सरे अपनी पीएसपी ये बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड किसमें पाया जाता है, पीएसपी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पीएसपी की प्लेट में पाया जाता है। जब इसके ऊपर एक्सरे लगती है तो क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड, ठीक है, +3 में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +3 में कन्वर्ट हो जाता है। यूरेपियन +2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या लेटेंट इमेज का दूसरी चीज ये कह सकते हैं, ये जो डाइवेलेंट यूरेनियम था, कौन सा, डाइवेलेंट मतलब दो थे, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, ट्राइवेलेंट यूरेपियम में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। डाइवेलेंट यूरोपियन वाला किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्राइवेलेंट यूरोपियन में। अब मैं बात करूं इसकी कैसे, कि जब जब अपना जो फॉस्फर मटेरियल है उस पे एक्सरे, जब एक्सरे बम्बार्ड होती है, टकराती है, तब क्या होता है, रेडिएशन से जब वो एक्सपोज होती है तब क्या होता है, अपना बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड यूरेपियम +2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड यूरेपियन +3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब क्या हुआ कि अपनी ये पीएसपी प्लेट, ठीक है, इस पे एक्सरे लगी, ठीक है, जो इसमें पीएसपी है इस पे क्या लगी, एक्सरे लगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसके जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद, कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन चले गए, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वहां जाके रुकेंगे, और रुक के थोड़ी देर बाद वो क्या करेंगे, वापस आएंगे। वापस आके अपने इसके अंदर एक गैप पाया जाता है, ये जो अपना गैप पाया जाता है इसको बोलते हैं एफ जोन। एफ जोन के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे। और जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाते हैं, लेटेंट इमेज बनाते हैं। क्या, जब एक्सरे पीएसपी की प्लेट, और पीएसपी की प्लेट किसकी बनी होती है, बेरियम फ्लोरोब्रोमीन, बेरियम फ्लोरोब्रोमीन या यूरेपियम एक्टिवेटेड। कितना परसेंट, 85% ये पाया जाता है और 15% आयोडीन वाला पाया जाता है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर एक्सरे गिरती है तो क्या होता है, यूरेपियम +2 यूरेपियम +3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ड्राईवैलेंट यूरेपियन ट्राईवैलेंट यूरेपियन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब एक्सिस पर टकराएंगी तो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। क्या, वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में वो थोड़ी देर रुकेंगे, रुक के वो क्या करेंगे, वापस आएंगे। वापस आएंगे तो अपने जो बैंड पड़ते हैं इसके अंदर एक एफ जोन, फ्लोरोबिन जोन पाया जाता है, ठीक है। वो जोन होता है जो फोरबिडन जोन पाया जाता है, ठीक है। फोरबिडन जोन, ये क्या है, फोरबिडन जोन होता है। जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो इस फोरबिडन जोन के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वो फंसने वाले इलेक्ट्रॉन किसका फॉर्मेशन करते हैं, लेटेंट इमेज का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये रिएक्शन भी तुम लिख सकते हो कि एक्सरे यूरेपियम +2, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। यही होता है क्या,
पीएसपी का प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि मान के चलो नॉर्मली का यूज क्या हो गया। नॉर्मली कैसे, केसीट के अंदर अपनी केसीट है, ठीक है, अपनी ये क्या है, सीआर की, कंप्यूटर रेडियोग्राफर की क्या है, रेडियोग्राफी की केसीट है। इसके अंदर क्या पाई गई, पीएसपी की प्लेट पाई गई। क्या गई, पाई गई, पीएसपी की प्लेट पाई गई। जब इसके ऊपर एक्सरे लगी, सर पीएसपी की प्लेट किसकी बनी होती है, पीएसपी की प्लेट फॉस्फर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फर की बनी होती है। कौन से फॉस्फर मटेरियल यूज लिए जाते हैं, उसके अंदर जो यूज लिया जाता है बेरियम फ्लोरो हैलाइड यूज किया जाता है। ठीक है, बेरियम फ्लोरो हैलाइड यूज किया जाता है। हैलाइड के लिए अपन यूज करते हैं बेरियम और आयोडीन। क्या यूज करते हैं, बेरियम और आयोडीन। मैं बात करूं बेरियम की, जब बेरियम वाला जो बेरियम फ्लोरोब्रोमीन वाला यूज करता है वो करता है 85%, और जब आयोडीन वाला करता है इसी के साथ में मिक्स करता है 15% वो करता है। 85% तो ये रखते हैं और इसी के अंदर 15% आयोडीन मिलाते हैं। जब क्या होता है, इस पीएसपी की प्लेट पे मतलब उस एसिड को पेशेंट के किसी पार्ट के नीचे लगाते हैं। ठीक है, किसी पार्ट का मतलब ऑब्जेक्ट के नीचे, जिस पार्ट की अपन को क्या करना है, एक्सरे करना है। ठीक है, जब उस पर एक्सरे टकराती है तो पीएसपी के अंदर जो अपनी जो ये एलिमेंट है, जो अपना ये फॉस्फर है, इसके ऊपर टकराती है। तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो अपना यूरेपियन +2 है ये किसमें कन्वर्ट होगा, +3 में कन्वर्ट होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी बैंड के किसमें चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। किसमें चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। और जब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या करें, वापस वैलेंसी बैंड के अंदर आ गए, वापस वैलेंसी बैंड में आते हैं। कैसे आते हैं, जब ये कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो थोड़ी देर वहां पे रुकते हैं और रुक के तुरंत ये वापस आते हैं। तो इसी जो बैंड होते हैं इनमें एक जोन पाया जाता है, फॉरबिडन जोन। कौन सा, फॉरबिडन जोन पाया जाता है। इस फॉरबिडन जोन के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब फंसे जाते हैं। और ये फंसे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेटेंट इमेज का क्या करता है, लेटेंट इमेज का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इस तरह से लेटेंट इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब जब क्या होगा, लेटेंट इमेज बन गई, ये लेटेंट इमेज अपनी कैसेट के अंदर 8 घंटे तक ये क्या रहती है, स्टोर रहती है। कितने घंटे तक, 8 घंटे तक क्या रहती है, स्टोर रहती है। अब इसको क्या किया जाता है, लेटेंट इमेज को परमानेंट में कन्वर्ट करने के लिए, लेटेंट इमेज को परमानेंट कन्वर्ट करने के लिए कोई डार्क रूम नहीं, एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस, रीडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रीडर यूज करते हैं। और रीडर के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको पूरा का पूरा रीडर के बारे में, रीडर के कंपोनेंट्स के बारे में, लेटेंट इमेज से परमानेंट इमेज कैसे बदलती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय श्री श्याम।